तो अगर आप भी तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी तत्काल टिकट के मास्टर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आसान भाषा में। दोस्तों, आज के टाइम पे इंडियन रेलवे में सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो है तत्काल टिकट बुक करना। एक आम आदमी आज के टाइम पे तत्काल टिकट बिल्कुल बुक नहीं कर पाता है। कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन जब तक वो अपना पूरा डिटेल्स भरते हैं, जब तक सर्वर प्रॉब्लम होता है, दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं, पेमेंट करते हैं, ये पूरा प्रोसीजर करते करते उन्हें इतना समय लग जाता है कि जिसके बाद में पूरा टिकट खत्म हो चुका होता है तब तक, और फाइनल में जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट टिकट मिल जाता है। तो अगर आप भी तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ भी ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी तत्काल टिकट के मास्टर हो जाएंगे। और जब भी आप अपना तत्काल टिकट बुक करने जाएंगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और अपना कंफर्म टिकट आप 100% बुक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के जितने वीडियोस मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर तत्काल जब हम लोग बुक करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। देखा जाए बेसिकली तो 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जब भी हम लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है सर्वर डाउन। जब भी हम लोग तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं तो हम लोग पहले से लॉगिन करके रहते हैं, और जैसे ही तत्काल का टाइमिंग चालू होता है और हम लोग अपना टिकट बुक करना स्टार्ट करते हैं, उसी टाइम पे सडनली ऐसा होता है कि आप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाते हैं। और दोबारा आप जब लॉगिन करने जाते हैं तो उस टाइम में फिर आपको अपना पासकोड, कैप्चा, ये सारा फिल करने में इतना समय लग जाता है कि आधा से ज़्यादा समय आपको लॉगिन करने में ही निकल जाता है। और उस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम और होता है कि जब हम लोग लॉग आउट हो जाते हैं तो दोबारा जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो उस टाइम पे सर्वर इतना ज़्यादा डाउन होता है कि बिल्कुल स्लो चलता है और आधा ज़्यादा टाइम लॉगिन करने में ही निकल जाता है। दूसरा प्रॉब्लम है डिटेल्स फिल करना। डिटेल्स फिल करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो दूसरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आज आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग अपना डिटेल पहले से फिल करके रखें, और जब भी तत्काल का टाइमिंग चालू हो तो हम लोग सिर्फ एक क्लिक करेंगे और हमारा जितना भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और तीसरा प्रॉब्लम है पेमेंट मेथड। वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे पेमेंट मेथड को लेकर के, लेकिन आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसा पेमेंट मेथड कि मात्र एक क्लिक आप करिएगा और डायरेक्ट आपका पेमेंट हो जाएगा। आपका पेमेंट मेथड में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा होता है जब भी हम लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं और पेमेंट फाइनल में करते हैं तो पेमेंट करने के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं या फिर आप IRCTC वॉलेट से करते हैं, उसमें भी OTP आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो तीनों प्रॉब्लम मैंने मेन आपको बताया है, इन तीनों की वजह से आम आदमी तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाता है। तो इसी तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में एक एक करके डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम था हमारा ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाना, और जब हम लोग दोबारा लॉगिन करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है तत्काल का टाइमिंग जैसे स्टार्ट होता है और हम लोग टिकट बुक करना फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा रश होने की वजह से आपका सर्वर से आप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाते हैं। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जैसे ही तत्काल का टाइमिंग चालू होता है आप तुरंत जो है यहाँ टिकट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कम से कम 30 सेकेंड और वेट करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका टाइमिंग है तत्काल का 11 बजे, तो आपको 11 बजे ही तुरंत स्टार्ट नहीं करना है, 30 सेकेंड वेट करना है। 30 सेकेंड कम से कम वेट करिए, उसके बाद आप प्रोसेस अपना स्टार्ट करिए। क्योंकि ऐसा होता है जैसे ही 11 बजता है जितने भी एजेंट लोग हैं वो लोग अपना टिकट बुक करना स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी रश की वजह से आप वहां से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाते हैं। तो आपको कम से कम 30 सेकेंड वेट करना है, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट करना है। अगर उसके बाद भी आप लॉग आउट हो जाते हैं, वैसे तो चांस बिल्कुल नहीं है लॉग आउट होने का, अगर उसके बाद भी अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो लॉग आउट होने के बाद में प्रॉब्लम ये होता है कि दोबारा कैप्चा फिल करो, फिर से जो अपना पासकोड डालो। तो उसके लिए आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन और बताते हैं कि आप अपने मोबाइल में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगाइए। सिर्फ आप अपना फिंगर टच करेंगे, जैसे आप फोन, पेटीएम वगैरह ओपन करते हैं वैसे ही IRCTC का एप्लीकेशन भी ओपन होता है सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से। वहां पे ना आपको कोई कैप्चा फिल करने की जरूरत है और ना ही कोई भी पासकोड डालने की जरूरत है। इसको अगर आप अपने फोन में इनेबल करना चाहते हैं तो आपको अपना IRCTC ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग अभी IRCTC के होम पेज में है। यहाँ पे आप मोर का ऑप्शन देख रहे हैं। मोर के ऑप्शन में आप जाएंगे तो नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो वहां आप देख सकेंगे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। इसको आपको यहाँ पे इनेबल करना है और अपना बायोमेट्रिक दे करके यहाँ से इनेबल कर देना है। जिसके बाद जब भी अगर आप लॉग आउट भी हो जाते हैं तो तत्काल के टाइमिंग में आपको सिर्फ एक फिंगर टच करना है, अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना है और आप फटाफट से दोबारा लॉग इन हो जाएंगे। तो इसमें आपका काफी समय जो है वो बचने वाला है।
दूसरे प्रॉब्लम की बात करें तो दूसरा प्रॉब्लम है तत्काल के टाइमिंग में डिटेल्स फिल करना। डिटेल्स फिल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है तत्काल टिकट में, और उस वक्त में जब आप डिटेल्स फिल कर रहे होते हैं तब तक पूरा टिकट जो है वो बुक हो चुका होता है ऑलरेडी, और आप जब बुक करते हैं तो आपका टिकट जो है वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सभी को पता है, मास्टर लिस्ट। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि मास्टर लिस्ट जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसको वेरीफाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मास्टर लिस्ट बनाते हैं और जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आप वहां पे उस टाइम में एक एरर देखने को आपको मिलेगा कि आपका मास्टर लिस्ट वेरीफाइड नहीं है, जिसके वजह से आप उसको ऐड नहीं कर पाते हैं। तत्काल के टाइमिंग में आपका मास्टर लिस्ट फुल्ली वेरीफाइड होना चाहिए, यानी जितने भी पैसेंजर हैं जिनका डिटेल्स आप वहां पे मास्टर लिस्ट में फिल कर रहे हैं सभी का आधार वेरिफिकेशन वहां पे जरूरी है। ये ग्रीन वाला मार्क जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो आपके मास्टर लिस्ट के आगे लगा होना चाहिए, तो ही आप तत्काल के टाइमिंग में उस मास्टर लिस्ट का उपयोग कर पाएंगे। अगर आपने ये नहीं किया है तो तत्काल टिकट के टाइमिंग में आप वो मास्टर लिस्ट का यूज नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करना है मास्टर लिस्ट को वेरीफाई आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही अपने माई अकाउंट ऑप्शन में आते हैं IRCTC वॉलेट के, आप अकाउंट वाले ऑप्शन में आएंगे तो आप वहां पे मास्टर लिस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आप ऐड पैसेंजर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा डिटेल्स जो है अपना भर देना है, और नीचे में आपको क्या करना है, अपने पैसेंजर का आधार कार्ड सेलेक्ट करके वहां पे आधार नंबर डालना है और उसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप पूरा डिटेल्स फिल करके सेव करेंगे तो आपको वहां पे पेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं क्लिक हेयर टू रिफ्रेश पेंडिंग आधार वेरिफिकेशन स्टेटस। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश होगा और आपको वहां पे दिखेगा स्टेटस कि आपका मास्टर लिस्ट जो है वो वेरीफाइड है या नहीं। तो बहुत लोग गलती ये करते हैं कि जब भी मास्टर लिस्ट ऐड करते हैं तो उसको वेरीफाइड नहीं करवाते हैं, और तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं तो उस टाइम में उनका मास्टर लिस्ट वहां पे शो ही नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है कि मास्टर लिस्ट जब हम लोग बनाएं तो उस टाइम पे अपना मास्टर लिस्ट को वेरीफाइड करवा लें। तो तत्काल टिकट में तीसरा नंबर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप जिस भी मेथड से पेमेंट करते हैं, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, नेट बैंकिंग से करें, जैसे भी आप पेमेंट करें, इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, और जब तक आप अपना पेमेंट कंप्लीट करते हैं आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे फास्टेस्ट तरीका जो है पेमेंट मेथड IRCTC में कौन सा है। वैसे आपको वीडियोज़ बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे कि आप इससे पेमेंट करिए, ये सबसे फास्ट है, इससे पेमेंट करिए, ये सबसे फास्ट है, लेकिन आज आपको बताएंगे सबसे फास्टेस्ट तरीका जो है पेमेंट मेथड का IRCTC में क्या है। वैसे IRCTC में ये अपडेट बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करते थे। काफी ज्यादा लोग जो है इंटरनेट बैंकिंग और IRCTC वॉलेट को प्रेफर करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा फास्टेस्ट ये तरीका है जो अभी IRCTC में अपडेट आया है। तो जब आप अपना डिटेल्स भर के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको दो पेमेंट मोड देखने को मिलेगा। पहला पेमेंट मोड में आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, अदर कुछ भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये प्रोसेस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी है। मगर जैसे ही आप उसके नीचे में देखेंगे तो एक ऑप्शन और आपको मिलेगा जो कि भीम UPI का ही सिर्फ ऑप्शन है। ये सेकेंड वाला ऑप्शन मैं आपको प्रेफर करता हूं। सेकेंड वाला ऑप्शन IRCTC का अभी तक का सबसे ईजी पेमेंट मेथड और सबसे फास्टेस्ट पेमेंट मेथड है। सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जब आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे बस आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ज़्यादा नहीं। जब आप पेमेंट मेथड में आ जाएंगे क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पे सिर्फ आपको पेटीएम सेलेक्ट करना है और प्रोसेस टू पे कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन में जितने भी UPI एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जिस भी UPI एप्लीकेशन से आप पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आपके फ़ोन में होगा वो यहाँ शो होगा। बस आपको उस पर क्लिक करके पे कर देना है और आपको अपना पासकोड डाल करके पेमेंट कंप्लीट कर देना है। IRCTC में इससे ज़्यादा स्पीड पेमेंट मेथड अभी तक नहीं है। आप बहुत सारे वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको अलग अलग तरीका बताया जाएगा, लेकिन अभी तक का सबसे स्पीड तरीका पेमेंट मेथड का IRCTC में यही है। तो इस तरीके से जब भी आप अपना पेमेंट मेथड कंप्लीट करते हैं तो आप आधे से कम समय में अपना पेमेंट मेथड जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको बता दिए। तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं उस टाइम में अप्लाई करेंगे तो आपका टिकट जो है फटाफट से 100% कंफर्म तत्काल टिकट आप बुक कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे तत्काल टिकट बुक करने का एक ही तरीका है कि आप कम से कम टाइम जो है अपना कंज्यूम करें और उसी के अंदर में जितना जल्दी आप अपना टिकट बुक करेंगे उतना जल्दी आपको कंफर्म टिकट मिलने का चांसेस रहेगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि इस तरह के जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।